हाँ सॉरी बोलिए। यहाँ पे अगर चीजें आप लोग सही से नहीं समझोगे तो ये मत समझना कि आगे चल के आप चीजों को समझ जाओगे। इसी सब चीजों को मिक्स करके या कंपाइल करके हम एक फाइल वहां पे तैयार करेंगे, फिर उसको रन करना होता है, तो वो फिर हमें प्रॉफिट देती है। जब एक एक चीजें यहाँ से आप छोड़ते हुए चले जाओगे कि जब आगे कंपाइल करने जाओगे या मिक्स करने जाओगे तो फिर आप मिसिंग रहोगे हर समय। तो हर समय आपके पास से अच्छे स्टॉक सिलेक्शन नहीं होंगे आपके। जी जी हाँ, बोलिए क्या बोल रहे थे आप? सर इंडिंग में चलिए दो उन्हें में। क्यूरी थी मुझे। हेलो, हाँ, पहले तो पीछे से बहुत आवाज आ रही। हाँ बहुत, तो फिर मुझे बहुत डिस्टरबेंस हो रहा है ये। हाँ अभी पूछिए, किसको इसको पूछना है, एक एक लोग ओपन कीजिए और पूछिए। कौन पूछ रहा था? सर सर अभी वो मैंने कीज डाली है, अभी सबको थोड़ा ओपन करेंगे। क्या डाला है आपने? एक ईमेल डाली है अभी लास्ट में, अभी प्रेजेंटेशन के नीचे। ये? हाँ 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 ये वाली। हाँ, तो सर इसको क्या करूँ उसमें क्यूरी है। हाँ वो हाँ ओपन करें थोड़ा। हाँ, ओपन हो रहा वो। क्या क्यूरी है उसमें? सर उसमें मतलब जो पैटर्न फॉर्म मतलब स्पिनिंग टॉप बना है, अप ट्रेंड है। अप ट्रेंड पे पहले शूटिंग स्टार बना, शूटिंग स्टार के बाद भी थोड़ा सा ट्रेंड वैसा ही चलता रहा और उसके बाद स्पिनिंग टॉप बना। और लेकिन स्पिनिंग टॉप का जो हाई है और जो पहले उसके पहले जो शूटिंग स्टार बना 3 कैंडल पे, का जो हाई है वो एक ही लेवल पे है। तो उस ट्रेड को हमें लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? तो लेना चाहिए। वो स्टॉक कहाँ पे है? इसी में है? हाँ बी एम एल में 29 जनवरी को बना था वो, कल इसमें देख रहा था मैं तो। एक्सिस बैंक, बाटा, विप्रो, इसमें है ना वो? सर अभी सबसे लास्ट वाली फाइल है। हाँ इसमें नहीं है, इसमें नहीं इसमें डाला नहीं? अभी वो। हाँ इसमें नहीं, अलग से अभी इमेज डाली है मैंने उसके नीचे। ये नहीं नहीं, अपने स्काइप मैसेंजर पे वो ये बात। हाँ ये वाली, हाँ ये वाली। हाँ यहाँ पे सर मूव भी मिला है अच्छा उसमें, मतलब ट्रेंड भी है। तो पहले शूटिंग स्टार बना, उसके बाद कहाँ? भी वो। कहाँ पे शूटिंग स्टार सर बना? मतलब ये हाँ ये वाला। ये 50-50 है सर। 50 शूटिंग स्टार नहीं आएगा ये तो। शूटिंग स्टार में नहीं आएगा, ये दोनों नहीं है 50-50 है कैंडल ये। तो इस फ्लो को यहाँ तक अच्छा। लेके जाएंगे और हम इसको फॉलो करेंगे। लेकिन अगर इसको फॉलो कर रहे हैं तो फिर ये हाँ हाई ज्यादा नहीं होना चाहिए इससे। नहीं नहीं, ज़्यादा नहीं है, सेम है सर। हाँ तो सेम होगा तो चल जाएगा। अच्छा, लेकिन सर वो एनगल्फिंग में सेम होगा तो हम नहीं लेते ना, मतलब नहीं नहीं वो। लेंगे। तो यहाँ हम दूसरे कैंडल, ये सिंगल कैंडल पैटर्न है, वो डबल कैंडल पैटर्न है। इनगल्फिंग जब दो कैंडल मिलती है तभी इनगल्फिंग कैंडल बनती है ना। ये सिंगल अकेले, ये अपने आप में है ना कैंडल, ये सिंगल कैंडल का पैटर्न है। शूटिंग स्टार सबके अप साइड में बनेगा तभी ना कंसिडर करेंगे, अगर डाउन साइड में बनता है तो कंसिडर नहीं करेंगे उसे। डाउन साइड में बनेगा तो शूटिंग स्टार नाम नहीं, उसका चेंज होकर नाम हैमर हो जाएगा। हैमर हो हैमर है जाएगा। सर। और एक इमेज डाली है उसमें, लेकिन मतलब एनगल्फिंग पैटर्न है। एक ही वही बोला ना, एक ही बार डाल लोगे तो मैं देखूंगा, तो वहां पे जब ओपन करूंगा तो पूछोगे तो मैं बताते जाऊँ। एक डालने के बाद एक थोड़ी देर बाद सोच सोच के डालोगे तो फिर मैं कैसे करूंगा, फिर दूसरे लोग का देखने लगूंगा नहीं ना। नहीं नहीं। हाँ यहाँ पे क्या हाँ हुआ है? हाँ ये यहाँ पे ग्रीन सर वो ग्रीन कैंडल, एनगल्फिंग है। ग्रीन कैंडल का हाई ज्यादा है, ऐसे ही मुझे दिख रहा है वहां पे शायद। ग्रीन का नहीं, दोनों का सेम है सर, दोनों हाँ का तो सेम नहीं, है तो भी नहीं लेंगे। सर। लेकिन मुंह तो मिला ना, ट्रेंड भी है और बाद में वो उसने मतलब नीचे भी गया है ना वो। तो कभी कभी क्या होगा ना, यहाँ पे इनगल्फिंग नहीं भी बनी रहेगी और फिर भी मूव हाँ होगा, उसको क्या करेंगे? वो नहीं लेंगे सर। तो इसको क्यों लेंगे और वो क्यों नहीं, नहीं लेंगे? वह पैटर्न ही नहीं है बनाना और तो यहाँ भी परफेक्ट। नहीं बना ना, जब वो इसने इनगल्फ ही ठीक नहीं किया तो पैटर्न नहीं बना। है। मूव मूव मिला सिर्फ इस वजह से ना। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, 200 स्टॉक्स रोज सर्च करता हूँ, 3-4 स्टॉक्स निकाल के आता हूँ। अब ये बोलोगे कि भैया 196 स्टॉक भी तो यार ऊपर नीचे गए ही थे, तो तुमने उसको क्यों नहीं देखा? बराबर। तो उसके पास ट्रेंड मेरा और कोई पैटर्न। मेरा पास कोई जवाब ही नहीं था। शायद जो मेरा रूल्स है, जो मेरा स्टाइल है, उसमें वो नहीं फिट बैठ रहे थे बस। लेकिन तुम बोलोगे कि नहीं यार गया तो यार ऊपर तो गया था, तुमने नहीं बोला, लेकिन देखो फिर भी ऊपर गया ये स्टॉक, मतलब तुमको नहीं आता है। तो भाई मुझे नहीं आता है, आपको ये मान लेना है कि भाई ये
जो मेरा रूल्स है, जो मेरा जो हाँ। ट्रेडिंग स्टाइल है, या जो मैंने डिफाइन किया है कि मुझे इस पैटर्न पे, इस कंडीशन पे ही ट्रेड करना है, मैंने एक कंडीशन डाली हुई है। अगर वो कंडीशन नहीं रहेगी तो आप कुछ भी ट्रेड करो। अभी तक तो बिना कंडीशन के ही ट्रेड कर रहे हैं ना हम। तो हमने एक कंडीशन वो डाली तो है है। कि जब वो कंडीशन बनेगी तभी मैं ट्रेड करूंगा। उसके बाद वो 70% का मूव देने तो हमें क्या मतलब है उसको? नहीं करना है मुझे तो नहीं करना है। ठीक है, वो डाउट नहीं रखना है कि यार कर दिया होता तो हो जाता है। वो कल इनगल्फिंग नहीं सर आज बनेगी लाइव और चार, मार्केट में 3 ट्रेड लिए थे। हाँ, लोगों उसका वो स्क्रीनशॉट कहाँ पीएफसी है? में एक लिया था ट्रेड। क्या सर? स्क्रीनशॉट नहीं भेजा ना, स्क्रीनशॉट भेजना है वो। अगर आपने जो ट्रेड लिया है ना, किसी भी टर्मिनल पे हाँ ट्रेड लिया है, तो उसका हाँ स्क्रीनशॉट खींच लेना है और हाँ। वो यहाँ पे पोस्ट करना है, तो मुझे समझ में आएगा आपने किस प्राइस पे लिया, क्यों लिया। अच्छा सर, डे कैंडल में अगर इनगल्फिंग बनता है तो उसे कंसिडर करेंगे ना? हाँ, आप अगर कोई भी ट्रेड ले रहे हो तो ट्रेड यहाँ पे प्रॉफिट लॉस का स्क्रीनशॉट मुझे भेजना है आपको, कि जिससे मुझे समझ में आए कि आपने क्या किया है। समझ में आया? अगर आप प्रॉफिट लॉस का स्क्रीनशॉट भेजोगे तब मुझे समझ में आएगा कि हाँ, आप क्यों आपने ट्रेड लिया है, कैसे लिया, तो मुझे समझ में आएगा। ठीक है सर। तो मुझे मालूम चलना चाहिए ना आपने कहाँ पे ट्रेड लिया है, तो मैं अच्छे से आपको बता पाऊंगा कि हाँ ये ठीक है या गलत है। हाँ, ये भी ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगा हमारा ये, अगर इसने इसके लो को ब्रेक कर दिया है तो। ठीक है, और हमेशा ये ध्यान रखना, ये चीज जैसे मैंने लास्ट में आपको बताया होगा कि 700 699 जब ऐसी जगह पे अगर ब्रेक डाउन कर रहा होगा और ऐसी जगह पे होगा जैसे 700 699, तो हम 1 रुपये महंगा से सस्ता लेते हैं। अगर 700 के पास वो कैंडल बन रही होगी और हमें बाइंग करना, तो मैं 700 पे नहीं लेके 701 या 701 रुपये 50 पैसे पे लेने जाऊंगा उसको। ठीक है, ये ध्यान देना हमेशा राउंड फिगर के आसपास में। ये सर ये तो कोई कैंडल नहीं है हमारे लिए। यहाँ पे ये ठीक है, शूटिंग स्टार, ये लाइव मार्केट का है शायद क्या? हाँ लाइव इसका है। मार्केट का है, लाइव तो, मार्केट तो इसने क्या किया आज फिर उसके आगे? ट्रेड कर दिया है। ट्रेड कर दिया था, लेकिन इसने और क्या किया था नीचे? बस यही लास्ट, यही है अच्छा, ये लास्ट कैंडल ही लास्ट है क्या ये? हाँ, लास्ट कैंडल नहीं नहीं, लास्ट कैंडल पे ट्रेड नहीं करने का इतना, इतने भी लास्ट हम, नहीं, यानी थोड़े आगे से बनी हुई है। हाँ इतने भी थोड़ा सा हम भूखे नहीं है। ये ठीक है, ये मूविंग एवरेज निकाल के रखेंगे ना तो आपको और क्लियरिटी मिलेगी थोड़ी सी। यहाँ पे कहाँ देखना है क्या चीज, यहाँ तो कुछ नहीं दिख रहा। ये ऊपर लास्ट में एकदम। हाँ लास्ट को बाद में ये, डे का है सर ये रेड वाला बना है स्प्रिंग टॉप। अच्छा डेली का स्पिनिंग टॉप है रेड का ना ये? जी सर। हाँ, लेकिन एक्टिव होने में ही नहीं, एक्टिव हुआ ही नहीं जल्दी ये, नहीं हुआ एक्टिव नहीं हुआ बहुत टाइम ले लिया ना इसने। ज़्यादा टाइम लेगा तो फिर मज़ा नहीं रहेगा। सर। ये भी डे का है सर, ये स्प्रिंग टॉप पंप के ऊपर। हाँ ये ठीक है, ये भी डे का है सर। हाँ समझ में आ रहा है। डेल 15 मिनट का है ये। जी सर। यहाँ पे कहाँ पे इसे तो देखा? सर इसे तो कंसिडर नहीं करेंगे, बॉडी बड़ा लग रहा है स्प्रिंग टॉप का। कहाँ इसको पे है तो लिंक ये? नहीं ये नहीं नहीं नहीं, नहीं स्पिन टॉप नहीं है ये शूटिंग स्टार है। शूटिंग स्टार जी सर। हाँ इसके नीचे अगर नहीं तो बड़ी कैंडल है तो हम इसी के नीचे एक्टिव हो जाएगा ये। ये कौन सा स्टॉक है? टोरेंट फार्मा है, ये मूवमेंट ही नहीं करता। स्टॉक भी ध्यान रखना है, कुछ स्टॉक ऐसे होते हैं जो मूवमेंट ही नहीं करते हैं। ये कौन सा नीचे बना है, हाँ, नीचे बना है सर। ये ठीक। यहाँ पे एडीएफसी बैंक का 5 मिनट पे तो कहीं ट्रेंड ही नहीं दिख रहा। ये डेली पे है, स्प्रिंग टॉप डेली पे स्प्रिंग टॉप बना है सर। ट्रेक महिंद्रा है। हाँ ठीक है, एक्टिव होने में शूटिंग स्टार है ये, डेली हैमर है। ठीक है, ये नहीं है कैंडल हमारे लिए, कोई कैंडल नहीं है, बॉडी ज़्यादा बड़ी है। यहाँ पे ये ठीक है, शूटिंग स्टार ये 15 मिनट पे ठीक है। स्पिनिंग टॉप ये भी ठीक है। यहाँ पे तो ये डे खत्म हो रहा है यहाँ भी, और यहाँ भी 3 बज रहे हैं क्या ये सर 15 मिनट का था। 15 मिनट का है तो 3 बज गए ना ये, शायद 3 बज रहे हैं ना ये? नहीं तो उसके बाद मत देखो आप लोग। जी सर।
और टाइम बचे रहे तभी देखो, नहीं तो आदत बन जाएगी ट्रेड करने की। ये ठीक, ये भी लास्ट मोमेंट ही देख रहे लग रहा है। खत्म हो रहा है क्या? ठीक, समझ में नहीं आ रहा कैसा ये 3:30 ही दिख रहा है हर बार। ये 3 क्या दिख रहा है बार बार? 3 बजे वो सर वो investing.com से लिया था। तो ये 3 बजे फिर से यहाँ भी 3:30 बज रहा है, यहाँ भी ये 3:30 तो बज रहा है। 3 बजे का अच्छा, नहीं था ये सर ये तो। अगले दिन का है क्या? 24। पिछले दिन का, ये पिछले दिन का है सर, पिछले दिन का है सर। हाँ, तो ये भी टाइमिंग यहाँ पे मालूम नहीं चल रहा मुझे ना कौन सा टाइम है। ये 3 बज रहे हैं यहाँ पे, तो मतलब ये 2:30 के लमसम का होगा। जी सर। हाँ ठीक है, वो चलेगा। क्या हो गया? सर वो प्रेजेंटेशन करनी चाहिए। हाँ, 1 मिनट। ये किसका देख रहे थे? ये रंजीत जी का देख रहे थे क्या? नहीं, मैं आशु प्रवीण का सर। अच्छा, ये आपका ये था। अच्छा, रंजीत जी ने तो सब ओके लिखा हुआ है। ये किसका है? यहाँ से नहीं देखना है क्या? हाँ देखना है। आज का ये रहा, ये पहले देखना है। ये क्या है? ये बज रहे 10 और स्टॉक था अरविंदो फार्मा। और यहाँ पे आप कैंडल आज का है ये 2 अप्रैल। हाँ, आज का। और यहाँ तो पक्का फंस गए होंगे मुझे लग रहा है। फंस गए या निकल गए थे? कितना चार्ट टाइम फ्रेम कितना है वो? 5 मिनट। 5 मिनट का ये वाली कैंडल है क्या? हाँ पक्का फंसे, पक्का समझ गया मैं। ये कहाँ गया? इसमें तो सब बातें क्या होती हैं। सर ये आपके नीचे होना क्या चाहिए ना उसके, रेड कैंडल के। हाँ, नीचे होना चाहिए था। ये रेड वाला वो ऊपर लो कर नहीं रहा मारा है, इसने। लो निक। ये भी, और ये इसमें ये शूटिंग स्टार है ना? एंगल्फिंग भी है उसके अंदर। इनगल्फिंग भी है। इनगल्फिंग में बॉडी के अंदर मेरे ज़्यादा अच्छा है ना, ये तो पूरी बॉडी वीक वीक में आ रही, तो ये शूटिंग स्टार ही बेस्ट है। इनगल्फिंग बॉडी के पास ज़्यादातर कोशिश करो कि इनगल्फिंग जो भी बने वो बॉडी के अंदर में रहे, और इसकी बॉडी इतनी वीक ना हो जाए, छोटी सी पता लगा स्पिनिंग टॉप जैसी बन गई है उसके अंदर वो दिख रहा है आपको, तो वो इनगल्फिंग नहीं होगी। ठीक है, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे भी कोई ऐसी कैंडल नहीं दिख रही मुझे, तो लोवेस्ट नहीं बनी है। यहाँ ये ठीक है, हैमर ट्रेंड भी चल जाएगा, कल से आ रहा था तो वही ट्रेंड धीरे धीरे करके डील में। ये पक्का है, ये इतनी बड़ी कैंडल बनी है ना, ये मूवमेंट आज का है ये 2 बजे का। हाँ सर, आज का है और अच्छा मूव भी है सर। 5:20 तक गया था वो। बराबर, जितनी बड़ी बड़ी कैंडल बनी है ना उसके हिसाब से लग रहा है कि रिवर्सल अच्छा देगा। ठीक है, 5:20 तक नहीं गया, बहुत बड़ा मूव है ये। दिखने में छोटा दिख रहा है, मूव बहुत बड़ा है ये तो। इस मूव में सर जैसे जब 5 कैंडल लिए पर मूव बड़े बड़े हैं, तो ऐसे में ले लेना चाहिए कि हाँ, ऑलरेडी बहुत बड़ा गिरावट है। नहीं देखिए 32 से आ रहा, कहाँ पे चला गया, यानी ऑलमोस्ट 8 से 9% का मूव है ये। इतने बड़े मूव में हो जाएगा वो मूवमेंट। ये हो गया, ये चोला फाइनेंस। ये डेली चार्ट है कि इंट्राडे है? डेली चार्ट है, ऐसा ये चोला फाइनेंस डेली डेली चार्ट है। चार्ट है, पर एंड में है, एंड में एंड में आया था ना, ये 2 दिन से बन रहा था, वो लग ही नहीं रहा था ये। नहीं ठीक किया, नहीं लिया इसको 2 दिन से ये। अच्छा, कैनरा बैंक आज का ये है? हाँ जी। आज रेड कैंडल बनी है, मेरे तो ग्रीन कैंडल लग रही थी। आपका क्यों रेड बन रही? सर वो 5 मिनट। ये 5 मिनट है? नहीं सर, ये तो डेली है। तो मेरा भी डेली ही है। हाँ, ये कल तक का होगा। कल का भी? अच्छा, आपके साथ सेटअप गड़बड़ है आपका लग रहा है क्या? नहीं सर, 1 2 3 नहीं, अब आपका ओपनिंग से ऊपर की क्लोजिंग नहीं दे रहा क्या? यहाँ पे वहाँ पे कर्सर रख के देखो, ये क्लोजिंग कहाँ है और ओपनिंग कहाँ पे है। अपने अपने चार्ट पे आप रखोगे तब देखिए मालूम चलेगा। यहाँ पे तो मेरे में तो ग्रीन बनी है, अच्छी खासी ग्रीन दिख रही। ठीक है, ये कौन सा स्टॉक है? यूनियन बैंक। ये आज का इन्वर्टेड हैमर बना हुआ है। इन्वर्टेड हैमर नहीं है ये शूटिंग स्टार है। इन्वर्टेड हैमर इसी तरह की कैंडल नीचे बनती है तो उसको इन्वर्टेड हैमर बोलते हैं। शूटिंग स्टार ये नहीं, रेड वाला नहीं है।
स्पिनिंग टॉप डोजी नहीं नहीं, ये शूटिंग स्टार कर्नाटका बैंक में भी बनी है। सर एक डाउट है। हेलो। हाँ हाँ सर इन्वर्टेड हैमर जब स्टॉक गिर रहा है और जब नीचे में बन रहा है, वो बुलिश है नहीं या बेरिश है? बुलिश कैंडल है। बुलिश। बुलिश कैंडल। हाँ, बॉटम पे जो कैंडल बनती है वो बुलिश है और टॉप पे बन रही है वो बेरिश है। ठीक है। ये लॉन्ग लेग डोजी, ये डेली चार्ट है, बैंक ऑफ बड़ौदा में बना है क्या? 30% का मूवमेंट। अब एक्टिव होना चाहिए इसको तब ना, और एक्टिव होगा नहीं ये एक्टिव होगा ही नहीं, ये अभी चलेगा। अभी तो कहानी शुरू हुई है इन सबों में। ठीक है, इसको एक्टिव होने के लिए देखते हैं कल क्या कर, वो ये आरबीआई की पॉलिसी आएगी ना, कल नहीं परसों आएगी, तब मालूम चलेगा एक्टिव होगा कि नहीं होगा। अभी न्यूज़ के आसपास में ज़्यादातर कैंडल पे बिलीव नहीं करना, जो न्यूज़ क्या बड़ी न्यूज़ है ना, बैंकिंग के लिए बड़ी न्यूज़ है वो, तो ज़्यादातर कैंडलों पे हम बिलीव नहीं करेंगे। अभी न्यूज़ के बाद जब हो जाएगा तो फिर बिलीव करना स्टार्ट कर देंगे। अभी मतलब आज का देख के हम कल कर सकते हैं, लेकिन इस पर स्विंग ट्रेडिंग हम नहीं कर सकते हैं। किसी को लेके जाना हो तो ऐसे देख के नहीं लेके जाना कि शॉर्ट करके। शूटिंग स्टार नहीं है ये, शूटिंग स्टार ये उल्टा होता तो होता, ये है शूटिंग स्टार। ये तो देख लिया हमने, ये तो देख लिया था। हाँ, इसी का तो नीचे। सर आज ब्रिटानिया चेक कर सकते हैं सर, बहुत गिरा आज। आज बहुत गिरा है। हाँ बहुत गिरा है, कल से गिर रहा है। आज कहाँ बहुत गिरा है? ओपनिंग ही डेली, नीचे। अच्छा नहीं डेली है। डेली चार्ट है। ओके ओके हाँ। ओहो, हाँ इसमें क्या देखूं? नहीं सर, ऐसे ही बोला कि कल कल के लिए गिरने का चांसेस है स्विंग ट्रेडिंग के लिए, ऑप्शन या कुछ लेने के लिए। नहीं 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 नहीं, अभी इसको कल मत देखो आप, नहीं अब कल मत देखो आप। 31, 29 तो 5% का गिरावट दोगे नहीं, अब उतना अच्छा नहीं है। गिरावट में भी बहुत सारे स्टॉक्स हैं, ये नहीं है बेस्ट कल के लिए। ठीक है सर। हाँ, किसी ने तो यहाँ पे ऐसा इनका देखना था। अच्छा ये कैंडल नहीं है, गलत कैंडल है। ये भी वही कैंडल डबल आपने एनगल्फिंग। भेजी है, ये भी नहीं है कोई कैंडल हमारे लिए। कौन सी इनगल्फिंग कहाँ पे यहाँ पे हो रही? ये थोड़ी सी बॉडी के ऊपर चली जा रही है, आप लोग देख रहे हो ना, थोड़ा सा ध्यान रखो कि बॉडी के ऊपर मन ना जाए इनगल्फिंग में। ये भी नहीं हो रही। ये ट्विजर है सर। हाँ, अंबुजा समिट में आज एंगल है सर मंडे में। एक मिनट, ये ठीक है। ये तो क्या है, ये तो सब एक ही जैसी कैंडल है। यहाँ पे कोई पहली बात तो ट्रेंड ही नहीं है, जहाँ ट्रेंड ही नहीं वहाँ क्यों आप खड़े हो रहे हो? ठीक है। ये भी उतना अच्छा ट्रेंड नहीं है। पहले ट्रेंड देखो ना, ट्रेंड क्लियर आप समझो। ट्रेंड आप लोग नहीं समझोगे तो फिर प्रॉब्लम होगी। यहाँ 12 और 8 ठीक है, 1.5% का मूवमेंट है, चल जाएगा ये। जब ट्रेंड अच्छा नहीं होगा ना तो रिवर्सल आपको अच्छा नहीं मिलेगा, यहाँ नहीं चलेगा। एक ही कैंडल दो बार भेजोगे आप, यहाँ भी नहीं चलेगा। देखो आप तो कंसोलिडेट ढूंढ रहे हो, ये मैं बताऊंगा अभी, जैसा इस कंडीशन को भी बताऊंगा, लेकिन इसको अभी आप मत करो इसको। अभी जब चार्ट पैटर्न में हम जाएंगे ना तो वो कंडीशन बताऊंगा उसको कैसे और उसको ट्रेड कर सकते हैं। ये ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये नहीं चलेगा, ये चलेगा। अब खुद ही आप जब देख रहे हो, चार्ट जब ढूंढ रहे होगे ना, तब आप देख रहे हो कि जब रिवर्सल, जब अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड अच्छा मिल रहा है तो आपको रिवर्सल भी अच्छा मिलेगा तब। ये आप लोग इतने दिन में यही आपको आपके माइंड में वो डालना था कि आपने कितना अच्छा सेलेक्ट किया है जिसका उसका रिवर्सल उतना अच्छा मिलेगा। आपने फिर वो खिचड़ी वाले सेलेक्ट किए हैं कि हाँ जबरदस्ती मुझे ढूंढना है, उस कंडीशन में सेलेक्ट करोगे तो फिर नहीं मिलेगा। फिर हमें हमें पैसा बनते हुए नहीं दिखेगा। फिर वो जितना अच्छा अप ट्रेंड उतना अच्छा डाउन ट्रेंड, ये नहीं चलेगा मेरे ख्याल से। 1 2 3 4 5 6 7 नहीं चलेगा, उतना अच्छा नहीं है, प्राइस वाइज नहीं हुआ है, ये चलेगा फिर। लेकिन यहाँ पे कैंडल कौन सी है? कैंडल तो कोई दिख ही नहीं रही। नहीं डोजी है सर नीचे। नहीं, ये दोजे नीचे स्पिनिंग टॉप टाइप, स्पिनिंग बॉटम है, तो उसको हम इंट्राडे में नहीं यूज़ करेंगे। ये कौन सी कैंडल यहाँ पे? ये शूटिंग स्टार नहीं है, पहली बात तो ट्रेंड ही नहीं है, 5 6 कैंडल ही है।
ठीक सर है। रेड से नहीं कैलकुलेट करना क्या वो पीछे नहीं वाली? नहीं, रेड नहीं, ग्रीन से देख। अब उससे भी, अब जब कैलकुलेट करना तो सब कैलकुलेट करेंगे, लेकिन एक मोमेंटम कहाँ से बन रहा है, यहाँ से मोमेंटम बनना स्टार्ट हुआ तो यहाँ से हम करेंगे। ठीक है, मोमेंटम एक बनना स्टार्ट होगा, वहाँ से देखेंगे। सब कैंडल देखेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। और बाकी लोगों ने, कितने लोगों ने नहीं भेजा आज? 5 लोगों ने कि 4 लोगों ने? तो मैंने वर्ड फाइल में भेजा था। तो आपका देखा ना, हमने नहीं देखा क्या? नहीं चाहिए, वो क्या? ओपन करना पड़ेगा। ये है क्या? नहीं, ऊपर की तरफ। संग्राम जी, आपका, आप मार्केट में हो क्या? नहीं नहीं सर, मेरा नहीं। आवाज आ ये रही है। कैंडल स्टिक पैटर्न है। ठीक है। स्पिनिंग नीचे है ना, तो टॉप नहीं, स्पिनिंग बॉटम हो जाएगी, बस नाम चेंज हो Bottom। जाएगा। हाँ, हम्म। ये अच्छा, यहाँ पे शूटिंग स्टार, हाँ ये परफेक्ट शूटिंग स्टार भी आपका है यहाँ पे, और यहाँ गल्फिंग भी है, चल जाएगा ये शूटिंग स्टार है। ठीक है, ये शूटिंग स्टार नहीं, शूटिंग स्टार ऊपर में रहे। नहीं पड़ता है। ठीक है, ये शूटिंग स्टार है, ये इन्वर्टेड हैमर है ये। ठीक है, ये इन्वर्टेड हैमर है। ट्विज़र, ठीक है, हैमर, ठीक है। ओहो, इतनी बड़ी वेरिएशन इनगल्फिंग भी नहीं देखेंगे, कुछ ज़्यादा ही बड़ी नहीं हो गए? ये भी बहुत बड़ी लग रही है। प्राइस वाइज अगर प्राइस दिखा तो समझ में आता। ज़्यादा बड़ी होने के बाद क्या हो जाएगा ना, बेरिस इनगल्फिंग या बुलिस इनगल्फिंग कैंडल ज़्यादा अगर बड़ी बन गई है ना, तो हमें फिर जो हमें मिलना था ना, वो उसी कैंडल ने कवर कर दिया है, तो हमारा रिस्क बड़ा हो जाएगा, प्रॉफिट वहाँ पे छोटा मिलेगा हमें, तो वो हमें रिस्क नहीं लेना है। ये ठीक है। ये ड्रैगन फ्लाई नहीं है, ये ड्रैगन फ्लाई नीचे की तरफ बनता है। नीचे बनता हाँ, है। यहाँ पे उल्टा बनना चाहिए, तो ग्रेवस्टोन। ग्रेव स्टोन होता नहीं होगा, ग्रेव स्टोन नहीं होगा, ग्रेव स्टोन उल्टी होनी चाहिए इसको, तो ये सीधी ही दिख तो रही है। ये कौन सी? ये ग्रेव स्टोन वो कोई नहीं है। अब ये नहीं ढूंढना कि कौन सी है ये, ऐसे ही है ये। ऐसे ये कैंडल बनती है, उसको हैंगिंग मैन बोलते हैं, लेकिन हम उसको इंट्राडे में यूज नहीं करते हैं। उसकी बॉडी रहती है, उसको बोलते हैं हैंगिंग मैन, लेकिन हम उसको इंट्राडे में नहीं यूज करते हैं, उसका रिजल्ट उतना अच्छा नहीं रहता है। ये ड्रैगन फ्लाई है, सॉरी ग्रेव स्टोन है, लेकिन इसमें अच्छा मूवमेंट उतना अच्छा नहीं है। ये अप ट्रेंड टाटा इलेक्ट्री, अब मूवमेंट टाटा इलेक्ट्री देना स्टार्ट करेगा। ये भी मूवमेंट नहीं है उतना अच्छा। ये देखो, ये आप लोग खुद देखोगे ना, तो खुद समझ में आने लगेगा आप लोग को कि कैसा हमें ट्रेंड कैसा चाहिए। ये इन्वर्टेड हैमर है, ये हिंदुस्तान जिंक का हैमर। हैमर नीचे बनेगी, ये शूटिंग स्टार बनेगी थोड़ी सी और ऊपर, चल जाएगा। 50-50 चांस है, लेकिन जहाँ पे डाउट होगा वहाँ पे छोड़ देंगे हम, खत्म। ठीक है, जिन्होंने नहीं भेजा उनको भेजना है। अब आप लोग के जो भी क्वेश्चन इसमें ऐसे हैं, या कुछ पुराने आप लोगों ने ट्रेड किए होंगे उसमें है, तो पूछो आप लोग। नया फिर कल इन्वर्टेड हैमर के बारे में कुछ बता दीजिए सर। इन्वर्टेड हैमर देखो, अगर ज़्यादा फॉलो करना है बहुत सारी कैंडल पे ध्यान रखने से अच्छा है, जैसा कि मैंने बताया कि आप हैमर, शूटिंग स्टार, ग्रेव स्टोन और ड्रैगन फ्लाई, इन 4 पे बिल्कुल फोकस करके मास्टर हो जाओ इन 4 में। शायद बाकी की जरूरत ना पड़े। बाकी की जरूरत हमें प्रॉफिट टेकिंग के लिए, यानी हमने स्टॉक्स अगर ले लिया है ऊपर में जाके वो कैंडल बन रही, तो हम एग्जिट करने के लिए हमें आसानी हो सकती है। लेकिन इन 4 में ही बनो। इन्वर्टेड हैमर में क्या होगा, नीचे की तरफ बनेगी जो हैमर, जो ऊपर की तरफ जो शूटिंग स्टार बनती है ना, वो नीचे की तरफ बनती है, तो इन्वर्टेड हैमर हो जाती है। और इन्वर्टेड हैमर में हमें उसी कैंडल के ऊपर बाइंग करना है, इन्वर्टेड हैमर के ऊपर ही बाइंग करते हैं हम। जैसे अभी तो सर एक बार इन चारों कैंडल का एंट्री और एग्जिट बता दीजिए दोबारा से। एंट्री देखिए, अगर हैमर की कैंडल छोटी है तो हम उसी कैंडल के ऊपर, सॉरी उसके प्रीवियस कैंडल के हाई के ऊपर हम बाइंग करते हैं, और अगर वो बड़ी कैंडल है तो हम उसी कैंडल के हाई के ऊपर बाइंग करते हैं। ठीक है सर। ठीक है, और शूटिंग स्टार और डोजी सब कुछ वही है, क्योंकि चारों एक जैसी कैंडल ही मैंने बताई, जिससे आपको ध्यान लगाने
हाँ। अभी यहाँ पे एक चीज बता रहे थे ना कि डबल कैंडल पैटर्न और सिंगल कैंडल पैटर्न का ट्रेड लेने का तरीका अलग अलग। डबल का मतलब ट्रेड लेने का तरीका की बात नहीं बता रहा था, वो बोल रहे थे कि पिछली कैंडल का हाई और इसका शूटिंग स्टार का हाई बराबर था, तो मैं बोला शूटिंग स्टार के पास वाली कैंडल का हाई अगर बराबर है तो शूटिंग स्टार हमारे लिए ठीक है, लेकिन इनगल्फिंग में जो रेड कैंडल है उसका हाई या ग्रीन कैंडल जो है उसका हाई ज्यादा ही होना चाहिए, यानी उसके अंदर में कैंडल इनगल्फ होनी चाहिए। जब दो कैंडल का पैटर्न देखते हैं तो जो जिस पैटर्न को हम फॉलो कर रहे हैं उसका कैंडल का हाई बड़ा होना चाहिए। यानी अगर हम बुलिश इनगल्फिंग देख रहे थे तो बुलिश इनगल्फिंग से बराबर उसके पहले वाली कैंडल नहीं होनी चाहिए, उसके अंदर में होनी चाहिए, यानी उसका हाई और लो हमेशा कम होना चाहिए। इंगल्फिंग में जैसे हमने देखा था कि दोनों कैंडल्स अगर के बाद जो उसकी सेकंड कैंडल होती है उसका हाँ, लो ब्रेक करता है तो हम तो ट्रेड ट्रेड करते हैं। हाँ, कैसे करते हैं? वो बराबर है। और फिर जो एंगल्स का भी उसका हाई बहुत ज्यादा नहीं है, मान लो 200 में 0.1 का कुछ हाई रहता है तो उसको हाँ, ट्रेड करना चाहिए कि नहीं? वो चलेगा हमारा, बट वो हाई लेवल का बराबर नहीं होना चाहिए। अगर 1.9 इसका भी है 1.9 उसका भी है तो इनगल्फ नहीं है वो। अगर इसका 1.9 है दूसरी वाली का 1.85 है तो चल जाएगा हमें। हाँ, तो आज आप लोग सब लोग भेज देना जिन लोगों का बचा हुआ है, क्योंकि टाइम तो 24 घंटे ही मिलने वाले हैं, आज भी कल भी परसों भी, ठीक है। टाइम 24 घंटे से ज़्यादा आपको भी नहीं मिलेगा, मुझे भी नहीं मिलेगा और किसी को भी नहीं मिलेगा। मैं रात को 1:30 बजे तक जगा रहता हूँ, 11:30 12 बजे तक 11:30 तक तो ट्रेनिंग देता हूँ, फिर उसके बाद आधे घंटे और स्टॉक ढूंढ लेता हूँ और उसके बाद फिर 1 घंटे पबजी खेलता हूँ, फिर सोता हूँ, ठीक है। और आप 8 बजे सो जाते हो और कैंडल का चार्ट ही नहीं ढूंढ रहे हो आप लोग। सुबह कितने बजे से उठते हैं आप? सुबह 6 बजे का पहला ट्रेनिंग होता है, 6 बजे से फिर 6 बजे का है पहला बैच, फिर उसके बाद दूसरा बैच जो है वो है 7 बजे से है। तो सुबह ऑलरेडी मान के चलो आपकी 6 बजे का बैच है तो मैं 5:45 इस समय में उठ जाता हूँ। और क्योंकि 5-6 बजे ये लोग हैं, 6 बजे का बैच है, ये 8 लोग हैं 6 बजे के बैच में, 9 लोग हैं हम लोग 6 बजे में। ठीक है। हाँ, तो मैं सुबह 6 बजे उठ जाता हूँ और सोता हूँ 1 बजे। तो देखो ऐसे ऐसे मैं बोल रहा हूँ, ऐसे स्क्रीनशॉट आपको भेजने हैं, ठीक है ना। जो आपने ट्रेड लिए हैं आज वैसे स्क्रीनशॉट भेजने हैं मुझे, जिससे मुझे आइडिया लगता है ये कि आप क्या कर रहे हो, आपके माइंड सेट में क्या है वो मैं बताना भूल गया। तो इसी तरह से आपको स्क्रीनशॉट भेजना है जैसे इन्होंने भेजा हुआ है, ठीक है। सर थोड़ा अंबुजा सीमेंट और इंडिगो आज का चेक कर सकते हैं तो वन डे का चार्ट। क्या करना है उसको? अंबुजा सीमेंट में हाँ, बेरिश एंगल्फ हुआ है, तो कल के लिए शॉर्ट में कर सकते हैं क्या? नहीं कहाँ हुआ मुझे समय बेरी सिंगल नहीं वनडे में वनडे ही लगा है सर। नहीं ये हाई, ये हाई देख रहे हैं कल का कहाँ है, 45 का हाई लगाया है इसने। यानी ये शूटिंग स्टार बनाया था आज ट्रेड करने के लिए हमें। डेली चार्ट में जैसा कि मैंने बताया था ना कि शूटिंग स्टार ये बना था जिसको हम आज ट्रेड कर सकते थे। ओके ठीक है। हेलो, एक गॉड फ्राई फिलिप्स में गॉड फाइव सर मूवमेंट वन वे और इसमें मूवमेंट मूव देता है। एक मिनट एक अच्छा बना है इससे। नहीं, यहाँ पे तो ऑलरेडी स्पिनिंग टॉप बना हुआ था, इसको इसने आज ब्रेक किया है कल, लेकिन सपोर्ट है यहीं पे ना 1120 1122 के पास सपोर्ट है, तो रिस्क लेना है। इसमें रिस्क लेने से अच्छा है कि दूसरा कोई स्टॉक ढूंढ लेंगे। ये नहीं सही है, हो सकता है कल ही मूवमेंट 10% दे दे, उसकी बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमारे एनालिसिस के पास में ये सही नहीं, क्योंकि यहाँ पे देखिए पिछले 5-6 दिन इसी जगह के पास ही सपोर्ट लिया है ये, तो शायद उसी जगह के आसपास फिर से पहुंच गया। हाँ, आप कुछ पूछ रहे थे, क्या पूछ रहे हैं? मूवमेंट क्या? सर पिछले वाला जो स्टॉक था उसमें वो डेली में मूवमेंट नहीं दिख रहा था, तो ये शूटिंग अब स्टार मुझे बनाना था इससे पहले जो हम स्टॉक देख रहे थे। इसके हाँ, पहले इसमें इसी पे तो ट्रेंड नहीं है उसका। नहीं, ये डेली है ना, तो ये ट्रेंड ही है ना, ऊपर ही जा रहा है ना डेली धीरे धीरे करके। डेली का ट्रेंड हमें कैंडल से नहीं, डेली का ट्रेंड हमें प्राइस से देखना है। हम इंट्राडे का जो 5 मिनट पे देख रहे हैं उसमें प्राइस और कैंडल दोनों देखना है। इसमें हमें क्या करना है, ट्रिप प्राइस देखना है, ये कितना है 23, कहाँ तक गया 43 तक, तो ऑलरेडी 10% का मूवमेंट हो चुका था यहाँ पे। ठीक है, तो कल आप लोग जिनका जिनका बचा हुआ है कल आप लोग भेज दीजिएगा, फिर कल हम लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस स्टार्ट करेंगे। कल मिले? जी सर।
थैंक यू। ठीक है सर। ओके गुड। ओके, अरे बाकी लोग चले भी गए क्या? है ना, चले गए जी। हैं, मैसेज में है चले सर। गए। ग्रुप क्यों बनाया है? क्या हो गया? ग्रुप एक आपने बनाया है ना, उसमें कुछ हो नहीं रहा है। हाँ होगा, उसमें जब होगा तो मालूम चलेगा। अभी वैसे ऐसे रहने दीजिए उसको। अभी सबको मैं इकट्ठा कर रहा हूँ धीरे धीरे करके उस ग्रुप में। बहुत सारे लोग इधर उधर हैं, तो अभी फ्री होता हूँ, जैसे टाइम मिलेगा तो मैं सब लोग को कॉल करके उसमें ऐड करूंगा। ठीक है, हेलो सर। ओके।